क्वेश्चन नंबर 1, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया, ऐसा कौन सा कानून आया था? तो आप कहेंगे 52वां संविधान संशोधन आया था 1985 में। 1985 में इसी के तहत क्या हुआ, राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो दल बदल करती है चुनाव के बाद, तो इस बात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना भी कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना 6 माह तक वह अपने पद पर आसीन रह सकता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? बताएंगे राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो आप बता देंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, किसी के द्वारा भंग नहीं हो सकती राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। कौन सा सदन? उच्च सदन। उच्च सदन बोलते हैं, कभी भंग ना होने वाला सदन, कभी भंग ना होने वाला सदन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हो तो वह अवैध है। तो 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में ये वाली बात कही गई थी। 1985 में यही तो कानून है, दल बदल का कानून। दल बदल का कानून, दल बदल कानून, यही कानून है। क्वेश्चन नंबर 7, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में दे रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उस राष्ट्रपति की 60 में, अनुच्छेद 60 में शपथ है। क्या है? 7 में शपथ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था, कौन से संविधान संशोधन के तहत निर्धारित किया गया था? तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत निर्धारित किया गया था। 1976 के तहत निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनका अपना संविधान होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया? भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? संविधान सभा का चुनाव पहला कब हुआ था? 1946 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1946। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 1946 में, दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, सेकंड बैठक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? संविधान सभा का हिस्सा कौन नहीं थे? महात्मा गांधी नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1940 में
सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान ने भारत सरकार की किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935। नंबर 19, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे? इसमें 93 रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? महिलाएं सदस्य वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे 15 महिलाएं सदस्य थी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 15 महिलाएं सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर हो जाएगा इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा बी पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यय पत्र समिति। प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? अम्बु स्वामीनाथन। अम्बु स्वामीनाथन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्बु स्वामीनाथन। नंबर 26, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 8 की उपधारा 1। क्वेश्चन नंबर 27, GV मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? GV मावलंकर किस समिति के अध्यक्ष थे? कार्यों पर समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यों पर समिति। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 17 अक्टूबर 1949। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 17 अक्टूबर 1949। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? आपको ये पता होना चाहिए भारत का संविधान जो है वो हस्तलिखित संविधान है, टाइप किया हुआ संविधान नहीं है। और संविधान को किस भाषा में लिखा गया है? तो आप बताएंगे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ठीक, इसके राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान विवादों के निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल स्तरीय सरकार, केंद्र और राज्यों के बीच संघीय शक्तियों का विभाजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।